मेरी छैला नरळ का फलचत माता मेरी छैला अरे शाब शाब तू गा रहा था? जी शाब वो तू तो बड़ा बढ़िया गाना गाता है। शाब वो हमारे पहाड़ों वाला गाना था शाब। अच्छा शाब कहाँ जा रहा है? चल बैठ। जी साहब। अच्छा ये बता बहादुर, क्या तू कभी लखनऊ शहर गया है? लखनऊ? हाँ, एक बार साहब ने मुझे अपने साथ लखनऊ लेके गए थे। अच्छा, तो लखनऊ शहर में तुमने क्या क्या देखा? साहब सब कुछ देखा। अमीनाबाद देखा, चिड़ियाघर देखा, भूल भुलैया देखा और साहब गंजिंग भी की। गंजिंग का मतलब समझते हो? जी साहब, मैं खूब समझता हूँ साहब। साहब हमारे पहाड़ों में इसे नैन मटक्का बोलते हैं साहब। क्या बात है बहादुर, मेरा बहादुर बड़ा स्मार्ट हो गया। और साहब जब सहारा माल पहुंचे तो सब पैसा वसूल हो गया साहब। कैसे? साहब बड़ी बड़ी लाइट, बड़ी बड़ी दुकान, साहब वहाँ दीना चढ़ना ही नहीं पड़ता था साहब। ऐसे ऐसे पाँव रख दो, जीना अपने आप ऊपर पहुंचा देता था और सब लोग दनादन ऊपर जा रहे हैं, दनादन ऊपर जा रहे हैं। साहब मैं ऊपर पहुंच गया तो पीछे मुड़ के देखता हूँ, मैं घबरा के रह गया। मैं सोचने लगा कि साहब ऊपर तो आ गया, अब उतरूंगा कैसे। साहब मैं जल्दी जल्दी उतरने लगा, लेकिन साहब जितनी जल्दी उतरता उतना तेज ऊपर ले जाता, जितना तेज उतरता साहब उतना तेज दीना ऊपर ले जाता साहब। साहब मैंने भगवान को याद किया, हे भगवान जल्दी से लाइट चली जाए, जीना रुकी और मैं नीचे उतरूं। साहब मैंने बहुत देवी देवताओं को याद किया कि एक बार उतर जाऊं फिर दोबारा जीने पे पाँव नहीं रखूंगा। फिर तुम उतरे कैसे? साहब एक चौकीदार बड़ी देर से मुझे तड़ रहा था। वो मेरे पास आया और बोला, गांव से पहली बार शहर आया है क्या बे? मैं बोला हाँ साहब, आज ही पहाड़ से आया हूँ। बोला ये जीना ऊपर और नीचे चलने के लिए है, खेलने के लिए नहीं है। मैं बोला साहब मैं कहाँ खेल रहा हूँ, ये जीना खुद मुझसे खेल रहा है। मैं नीचे उतरना चाहता हूँ लेकिन ये बार बार मुझे ऊपर पहुँचा देता है। तब साहब चौकीदार ने कहा उतरने वाला जीना उस तरफ से है। तब मैं नीचे उतर पाया साहब। लेकिन साहब शाम को मजा का मजा आ गया शाम। अच्छा कैसे? साहब मैं शाम को ताज होटल पहुंच गया और बढ़िया बढ़िया खाना खाया। ताज होटल? इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? साहब ने मुझे एक बार 100 रुपया दिया था और बोला जाओ बाहर कुछ खा पी लो, और मैं ताज होटल पहुंच गया। तो 100 रुपए लेके ताज होटल गया था? अबे तू नजीराबाद वाले ताज ढाबे की तो बात नहीं कर रहा है? अरे वो बड़ा वाला 5 स्टार ताज। तू 100 रुपए लेके ताज होटल गया था? अबे इतना तो जब वहां पे दरबान सलाम करते ना तो 100 रुपए लोग उन्हें टिप देते हैं, टिप। अरे मेरी बात तो सुनिए। मैं 100 रुपया लेके ताज होटल चला गया और जाकर टेबल पर बैठ गया और वो बैरा मेरे लिए वो पर्चा होता है ना लाया और टेबल पे रख दिया। अच्छा मीनू? हाँ साहब मुनू। और साहब मैंने भी उससे कह दिया ये पर्चा वर्चा हटाओ मेरे आगे से, और जो तुम्हारे होटल में सबसे स्पेशल आज का खाना है वो मेरे लिए ले आओ। और साहब वो बड़ी सी ट्रे में लेके आया। सब पता नहीं क्या क्या उसमें था, खाया तो बहुत मजा आया साहब। अच्छा ये बता बिल कितने पैसे का था? यही कोई 3-3.5 हजार का बिल था। क्या 3-3.5 रुपए? अबे इतने पैसे तो थे नहीं पास। मतलब तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तूने बिल कैसे अदा किया? हाँ साहब मैंने भी उससे कह दिया कि मेरे पास पैसे वैसे नहीं है। तो फिर क्या हुआ? फिर जो करना था बहरे को करना था। उसने झट से मेरा कॉलर पकड़ा और पट से मैनेजर के पास घसीटता हुआ ले गया। फिर क्या हुआ? फिर मैनेजर ने घुमा के जो 2 थप्पड़ मुझको मारे हैं, मेरी नानी याद आ गई साहब। फिर क्या हुआ? फिर साहब मैनेजर ने फोन कर दिया और पुलिस वाला एक आ गया। तो क्या सच में पुलिस आई? हाँ साहब एक पुलिस वाला आया और आते ही उसने मुझे 4 डंडे लगाए और बोला कि चल होटल का तो खाना खा लिया, अब जेल की रोटी तोड़ चल। फिर क्या हुआ? हंसना क्या साहब,
फिर जैसे वो सिपाही मुझे बाहर सड़क पर ले आया, मैंने जेब से 100 रुपया निकाला। वो अपने रास्ते, तब मैं अपने रास्ते। वैसे साहब यूपी की पुलिस है बहुत अच्छी, जनता की खूब मदद करती है साहब। क्यों यूपी को बदनाम कर रहे हैं मेरे भाई? क्या मौसम है यार इसका। अबे भाग डैडी आ गए जल्दी, उनके लिए चाय बना। साहब आ गए, साहब आ गए।